हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर सेल्फ फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस की तरफ से, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। उसमें आपकी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसके अलावा क्या आपकी वहाँ पर पोस्ट निकली हुई हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी रहेंगी, या उसके बारे में कौन कौन से वो पे लेवल में आएगा। इसके अलावा आपका क्या सिलेबस होगा, कैसे कैसे हम चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी आ जाती है डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ये रहेगी आपकी 31 जुलाई 2020 की, ठीक है ना। मतलब आपको जो भी ग्रेजुएशन अगर मांगी जाएगी तो आपकी 31 जुलाई 2020 तक आपको ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और ओपनिंग डेट है आपकी 11 जुलाई 2020 की, और जो फाइनल डेट है वो होगी 31 जुलाई 2020, और ये याद रखना ये 5 PM तक होगी, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप जैसे ही अगर नोटिफिकेशन की वीडियो देख रहे हो उसके बाद फटाफट से जाके आप फॉर्म भर देना, ठीक है ना। देखो, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी यहाँ पर, ये बता रहे हैं 31 ऑफ वेट अ सेकंड। ये अपनी जो डेट रहेगी वो रहेगी 31 अगस्त 2020। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कैसे कि अपना कोविड-19 का सिनारियो रहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये डेट हो सकता है कि शिफ्ट भी हो जाए। लेकिन फिलहाल आपकी डेट है 31 अगस्त 2020 की, ठीक है ना। अब देखो इसके बारे में जरा और डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो आपका एनबीई है, ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अंडर में आता है। ये आपको यहाँ पर पता चल ही गया होगा। अब देखो यहाँ पर अपने पास में क्या है, पहली वैकेंसी है सीनियर सीनियर असिस्टेंट की, और ये आता है लेवल 7 में, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी 18 ही है, ठीक है। इसका ब्रेकअप भी देख लेंगे आपकी यूआर में कितनी है और कौन सी कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी वो एज रहेगी आपकी बिलो 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसेंशियल्स में आपका आ जाता है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन जो भी आपका है एनबीई का वो आपको क्वालिफाई कर लेना है। तो कोई बात नहीं, एज पर प्रेस्क्राइब आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बेसिक आपकी बात क्या, डिग्री आपको चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। इसके अलावा आपका सेकंड नंबर पर आता है जूनियर असिस्टेंट। ये है आपका लेवल 2 की जॉब, और इसमें आपकी वैकेंसीज हैं 57। इसमें आपकी एज अगेन 27 ईयर से कम मांगी गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 12th आपकी पास होनी चाहिए। एक आपकी मतलब 12th पास आउट होने चाहिए, चाहे आप स्टेट से करो, चाहे सेंट्रल से करो, या किसी से भी करो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर एजुकेशनल अथॉरिटी से, आपकी 12th यहाँ पर पास होनी चाहिए। दूसरी बात की प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज एंड लाइक विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एलियन आर्किटेक्चर, ठीक है ना। मतलब आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने में यहाँ पे एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का मतलब काम यही होता है कि आप वहाँ पर अपना जो भी विंडोज़ वगैरह का होगा, एक्सेल शीट बनानी होगी, या फिर आपको बेसिक पे वाली जो उनकी पेमेंट वाली स्लिप्स होंगी ना, वो सारी आपको बनानी रहेंगी। तो ये सारा काम होता है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट है, ये आपका लेवल 4 की जॉब है। इसमें क्या है, 7 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें 27 ईयर से कम और बैचलर डिग्री चाहिए मैथ में, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स में, या फिर आपका स्टैटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स नहीं स्टैटिक्स है, ठीक है। या फिर आपका डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, यानी कि आपका बीकॉम होना चाहिए, या फिर आपको बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्या है, तो डिज़ायरेबल है आपका अकाउंट्स में किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक काम होना चाहिए, कितना 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में, तो वो आपका डिज़ायरेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ये आपकी अगेन लेवल 2 की जॉब है, और इसमें 8 वैकेंसीज़ हैं। एज आपकी 27 ईयर से कम की मांगी गई है, और इसमें एसेंशियल क्या है, 12th आपको पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो स्टेनोग्राफी की स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट से लेके 80/30 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंडिंग में आपकी कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, और टाइपिंग में आपकी 30 होनी चाहिए, ठीक है ना। ये है आपका ये जो आपका स्टेनोग्राफर का है, इसमें आपकी ये एलिजिबिलिटी मांगी गई है। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, जो आपको टेस्ट होगा इनकी तरफ से, वो टेस्ट भी पास आउट करना होगा। बेसिक सी बात है ये तो, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्या होगा, अगर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा किसी भी आपकी गवर्नमेंट बॉडी में या फिर पीएसयू में। क्लियर है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर, आप अगर पोस्ट का अगर आप पोस्ट का ब्रेकअप देखना चाहो तो 18 वैकेंसीज है सीनियर असिस्टेंट की आपकी, जिसमें यूआर की 11 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, और ओबीसी की 4 है, ठीक है। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट की आपकी यहाँ पर 57 वैकेंसीज में 28 यूआर की हैं, 7 एससी की हैं, 5 एसटी की हैं, और 17 ओबीसी की हैं। जूनियर अकाउंटेंट में आप देख सकते हो यहाँ पे 7 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं, 5 यूआर, 1 आपकी एससी में जाएगी, और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, नील है, और यहाँ पर ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ठीक है। स्टेनोग्राफर में भी आपका देखो 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, आप 8 वैकेंसीज हैं सॉरी, और आपका लेवल 2 है। यहाँ पर आपकी 5 यूआर में है, 1 आपकी एससी में है, एसटी में कोई नहीं है, और इसके अलावा आपको ओबीसी में 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है ना। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दी कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपका 31 जुलाई तक आपको फुलफिल करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। देखो, और एज लिमिट क्या होगी, आपको 18 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए और 20 ईयर से कम के होने चाहिए। क्लियर है। और एज रिलैक्सेशन आपकी ये आपकी एज जो रिलैक्सेशन मिलती है आपको, एक्स सर्विसमैन हो गए या फिर इन सारे वो लोगों को, तो वो आपका अलग टेबल में दिया हुआ है। खैर, ये आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपकी
लिए जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा वो न्यू दिल्ली होगा, ठीक है ना। लेकिन जो मेनली आपका जो पोस्टिंग होगी वो तो न्यू दिल्ली में होगी, लेकिन आपको वैसे कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि आपके ट्रांसफ़र वगैरह भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो अपने पास क्या है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। एक बार मैं इसका आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस और देख लो, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग एक बार देख लेना, अगर मैनेज हो पाता है तो इसका फॉर्म भर देना, क्योंकि इसमें यूआर की जो फ़ीस है वो 1500 है, और इसमें जीएसटी भी आपका लगेगा, तो लमसम ये आपकी 1500 कुछ की बैठ जाएगी, ठीक है ना। अपना जीएसटी लग जाएगा, और इसके अलावा ये जनरल कैटेगरी के लिए है 1500, और जो आपकी 750 प्लस जीएसटी है, ये आपका एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं आपके स्टूडेंट्स हैं जो इस कैटेगरी के, और वुमेन कैंडिडेट हैं, इन सबको कितनी करनी है, 750 प्लस जीएसटी और 1500 प्लस जीएसटी करनी है यूआर कैंडिडेट को बॉयज़ में, ठीक है ना। इसके अलावा जो मोड ऑफ पेमेंट होगा ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल आपको यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल साइट होगी वहाँ पर मिल जाएगी। एक बार आपको मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ कैसा आपका क्या टेस्ट रहेगा। तो ये देखो, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पर ये एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया रहेगा। यहाँ पर आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 1 नंबर पर क्वेश्चन मिलेगा, और आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में यानी कि आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन आपका 31 अगस्त का बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। और एग्जाम लेगा कौन, तो एग्जाम आपका टीसीएस लेगा, ठीक है। इन्होंने पहले ही बता रखा है आपका एग्जामिनेशन टीसीएस यहाँ पर कंडक्ट करेगा। क्लियर है? अब देखो, और अपने पास में यहाँ पर क्या है, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर और स्टेनो की ना, ये बात तो जूनियर अकाउंट की, सीनियर असिस्टेंट और आपका जूनियर अकाउंटेंट जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है, और जो आपके 12th लेवल के एग्ज़ाम है उनके लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर अगेन 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, अवेयरनेस में भी आपके 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 50 नंबर 50 क्वेश्चन, ठीक है। 200 आपके क्वेश्चन यहाँ पर भी अगेन रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट रहेगा दोनों में ही 180 मिनट्स का, यानी कि 3 घंटे का टाइम रहेगा यहाँ पर आपका, 3 आवर का, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इतने टाइम में तो आप उड़ा ही दोगे पेपर को, ठीक है। खैर, अब देखो ये क्या है, यहाँ पर अपने पास में और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। आप ज़्यादा नोटिफिकेशन को पढ़ लोगे तो आपको और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और ये अगेन आपकी नोटिफिकेशन यहाँ पर हिंदी में दी गई है, ठीक है ना। तो आप, आई होप कि आपको सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपके लिए, अगर आपको समझ में आता है या ये वाला जो फॉर्म है आपके लिए ठीक है, तो इसके लिए आप फिल ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आपका इसमें हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये जॉब है, और इसमें आपका कंफर्ट भी रहेगा, ठीक है ना, कंफर्ट जोन भी आपको मिलेगा। तो जॉब तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप एक बार देख लेना आपको अकॉर्डिंगली आपकी कैसी प्रिपरेशन है, कैसी आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को देख के आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। खैर, यहीं पर सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।